बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 12 है और आपका टॉपिक चल रहा है स्टमक। ठीक है, उसके अंदर आज आपने स्टमक के काम देखने जिसमें डाइजेशन होगी, चर्निंग होगी और मेल्टिंग होगी। तो इसका आज हम इस टॉपिक का पार्ट 2 देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। व्हेन फूड एंटर द स्टमक, जब खुराक जिसको आप बोलस कहते हो, जब खुराक जिसको बोलस कहते हो वो कहाँ दाखिल होती है? मैदे में दाखिल होती है। कहाँ दाखिल होती है? जब खुराक या बोलस एसोफेगस से स्टमक में दाखिल होती है। और दाखिल किसके जरिए होगी? कार्डियक स्फिंक्टर के जरिए होगी। और कार्डियक स्फिंक्टर वो सुराख होता है जो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान होता है। वो सुराख जो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान हो उसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर होता है। जब खुराक मैदे में दाखिल होती है, और उससे पहले मैं आपको बच्चों स्टमक की स्ट्रक्चर बता दूं। ये जो हमारा मैदा होता है, स्टमक होता है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। इसकी दीवार में कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर। एक बैरूनी लेयर होती है, एक दरमियानी लेयर होती है और एक अंदरूनी लेयर होती है। अंदरूनी लेयर का नाम म्यूकोजा होता है बच्चों, म्यूकोजा। इनर लेयर को म्यूकोजा कहते हैं। ठीक, मिडिल लेयर होती है, इनर लेयर होती है जिसको म्यूकोजा कहते हैं। मिडिल लेयर होती है जो स्मूथ मसल से बनती है और एक आउटर लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। ये स्टमक स्ट्रक्चर है। और जो इनर लेयर होती है, अंदरूनी लेयर होती है बच्चों, वहां पे ग्लैंड्स होते हैं। मैदे की, स्टमक की इनर लेयर में, अंदरूनी लेयर में जिसका नाम म्यूकोजा है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इनर लेयर, स्टमक की इनर लेयर, उसका नाम क्या है? म्यूकोजा। उसमें क्या पाए जाते हैं? ग्लैंड्स। और उन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो जूस बनाते हैं, उस जूस का नाम गैस्ट्रिक जूस होता है। आज एक बात और भी सीख ले बच्चों कि जो वर्ड होता है गैस्ट्रिक, ये स्टमक के लिए यूज होता है। सो वर्ड गैस्ट्रिक इज यूज्ड फॉर स्टमक। मैदे के लिए, स्टमक के लिए जो लफ्ज यूज होता है बच्चों वो क्या है? गैस्ट्रिक है। मैदे के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, स्टमक के अंदर जो ग्लैंड होते हैं उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इन ग्लैंड से एक जूस बनता है और जूस का नाम गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, स्टमक से रिलेटेड गैस्ट्रिक ग्लैंड, उनसे क्या निकला? सिक्रीशन निकली, जूस निकला, उसका नाम गैस्ट्रिक जूस है। उस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें मौजूद होती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और तीसरे नंबर पे पेप्सिनोजेन। तो यही कुछ आपने देखना है बच्चों। जब खुराक स्टमक में दाखिल होती है, द गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन द स्टमक वॉल, मैदे की दीवारों में मौजूद, स्टमक की वॉल में मौजूद, मैदे की दीवार में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं? दे आर स्टिमुलेटेड, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो मुतहर्रिक हो जाते हैं। स्टिमुलेट का मतलब है एक्टिव हो जाना, फाल हो जाना, मुतहर्रिक हो जाना। तो जब खुराक मैदे में दाखिल होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड मुतहर्रिक हो जाते हैं और मुतहर्रिक होकर, एक्टिव होकर वो खारिज करते हैं, सिक्रीट करते हैं क्या? एक जूस जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? गैस्ट्रिक, वही जो मैंने आपको बता दी, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। गैस्ट्रिक जूस इज कंपोज चीफली ऑफ म्यूकस। के गैस्ट्रिक, म्यूकस के स्पेलिंग ये भी ठीक है बच्चों, ठीक, म्यूकस के स्पेलिंग ये भी सही होते हैं, दोनों स्पेलिंग ठीक है म्यूकस के, ये भी ठीक होते हैं और ये भी ठीक कंसीडर होते हैं। ओके बच्चों, तो गैस्ट्रिक जूस में एक चीज क्या मौजूद है? म्यूकस। म्यूकस बेटा एक पानी से थोड़ी गाढ़ी सिक्रीशन होती है, रतूबत होती है, पानी से थोड़ी थिकर होती है, तो म्यूकस है गैस्ट्रिक जूस में। एक तेजाब होता है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपको पता होना चाहिए हमारे स्टमक में एक एसिड बनता है, एक तेजाब बनता है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। आपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी सीखा था कि क्लोरीन इज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप मिनरल्स पढ़ रहे थे बच्चों तो उसमें आपने कहा था कि जो क्लोरीन है इट इज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दैट इज प्रोड्यूस इन द स्टमक। और तीसरी चीज जो है बच्चों वो प्रोटीन को हजम करने वाला एंजाइम होता है। तीसरी चीज प्रोटीन को हजम करने वाला एंजाइम जिसका नाम पेप्सिनोजेन है। तीसरा हिस्सा गैस्ट्रिक जूस का क्या है? ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नोन एज पेप्सिनोजेन। प्रोटीन को हजम करने वाला एक एंजाइम होता है, उसका नाम पेप्सिनोजेन होता है। आगे चलते हैं, इन सब के काम देखते हैं।
HCl convert the inactive enzyme pepsinogen into its active form which is pepsin। HCl के काम देख रहे हैं आप। HCl का पहला काम, ये जो बच्चों एंजाइम है पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव एंजाइम है। याद रखना पेप्सिनोजन कौन सा एंजाइम है? इनएक्टिव एंजाइम है। और ये एंजाइम डाइजेस्ट किसको करता होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता होता है। ठीक है। सो जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो पेप्सिनोजन के ऊपर अमल करेगा। HCl पेप्सिनोजन के ऊपर अमल करेगा और उसको एक्टिव कर देगा, उसको एक्टिव कर देगा। जब पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम बच्चों? पेप्सिन। सो याद रखिएगा पेप्सिन एक्टिव एंजाइम होता है जबकि पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है। इस इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन एंजाइम में कौन तब्दील करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला काम कि ये पेप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है पेप्सिन में। ये एक्टिव एंजाइम है, ये इनएक्टिव है। तो दूसरे लफ्ज़ में इसको जगाता कौन है? एक्टिव कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा काम भी देख लें बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, दूसरा काम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड। अगर हमारी खुराक में कोई जरासीम मौजूद है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है हमारी खुराक में, तो तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको भी किल करता है, उनको भी मारता है। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो काम कि वो पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव है उसको एक्टिव कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एक्टिव कर देता है। दूसरा काम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करता है। इसके काम हो गए। आगे चलते हैं। पेप्सिन क्या करेगा? आपने पहले भी कहा कि प्रोटीन को तोड़ता है। सो पेप्सिन के काम देख लें। पेप्सिन पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड। कि जो पेप्सिन एंजाइम है ये एक्टिव हो चुका है, अब ये पार्शली तौर पर, जुज़वी तौर पर प्रोटीन को हजम करेगा। तो याद रखिएगा MCQ बन सकता है पेप्सिन किसको हजम करता है? प्रोटीन को। खुराक में जो प्रोटीन का हिस्सा होता है उसको कौन हजम करता है? पेप्सिन। ठीक। अब बल्क ऑफ मटन, इनके जो गोश्त आपने खाया था, मटन जो आपने खाया था, क्योंकि आप मिसाल क्या ले रहे हो कि हमने रोटी का टुकड़ा खाया है साथ मटन खाया है। ठीक है। तो उसमें जो रोटी का टुकड़ा होता है वो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उसको एमाइलेज डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। और जो उसमें गोश्त खाया वो प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन को कौन तोड़ेगा? पेप्सिन तोड़ेगा। किस चीज़ में तोड़ देगा? इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड शार्टर पेप्टाइड। ठीक है। अभी प्रोटीन मुकम्मल नहीं टूटी, तो ये पेप्सिन क्या कर रहा है बच्चों? ये पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर अमल करता है। पेप्सिन एंजाइम, और याद रखिएगा एंजाइम जिस मॉलिक्यूल पे अमल करता है वो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट कहलाता है। तो पेप्सिन का सबस्ट्रेट कौन है बच्चों? एंजाइम जिन मॉलिक्यूल पर अमल करते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक हो गया। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देते हैं, खुद रिएक्शन के दौरान तब्दील नहीं होते। और एंजाइम जिस मॉलिक्यूल पे अमल करता है उसका क्या नाम होता है? सबस्ट्रेट। सो पेप्सिन का सबस्ट्रेट कौन है? प्रोटीन। और पेप्सिन क्या करेगा? इस प्रोटीन को पार्शली तौर पर डाइजेस्ट करेगा। किस चीज में डाइजेस्ट करेगा? दो चीजों में, एक पॉलीपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में प्लस शार्टर पेप्टाइड। शार्टर पेप्टाइड, इन चीजों में पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ देगा। आगे चलते हैं। चर्निंग। क्या बच्चों? चर्निंग। ये डाइजेशन आपने देख ली है, डाइजेशन जो स्टमक के अंदर हुई वो आपने देख ली है। अब चलते हैं चर्निंग और मेल्टिंग की तरफ। इन स्टमक फूड इज फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू ए प्रोसेस ऑफ चर्निंग। के मैदे के अंदर खुराक को मजीद एक अमल से तोड़ा जाता है, उस अमल का नाम चर्निंग है। याद रखना कि स्टमक के अंदर खुराक को मजीद एक अमल से, एक प्रोसेस से तोड़ा जाता है, उस अमल का नाम चर्निंग है। ये क्या है बच्चों? इसको समझिएगा। द वॉल ऑफ द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मैदे की दीवारें क्या करती हैं? सिकुड़ती और रिलैक्स होती हैं। एंड दीज मूवमेंट हेल्प इन थारो मिक्सिंग ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड फूड। ठीक है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टमक की दीवारों में मसल्स मौजूद है और स्मूथ मसल मौजूद है। उनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है। ठीक है। उसमें क्या होता है? ये गैस्ट्रिक जूस है बच्चों, ये जो मैं ब्लैक डॉट्स बना रहा हूँ ये गैस्ट्रिक जूस है, GJ।
गैस्ट्रिक जूस, और ये क्या है, बोलस है, खुराक है। तो स्टमक की दीवारें ऐसे कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं, स्टमक की वॉल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और इन मूवमेंट के दौरान मुकम्मल मिक्सिंग होती है, थारो मिक्सिंग होती है, किसकी, गैस्ट्रिक जूस की, किसके साथ, खुराक के साथ, गैस्ट्रिक जूस की खुराक के साथ थारो मिक्सिंग होती है। इस अमल को आप क्या कहते हो बच्चों, इस अमल को आप चर्निंग कहते हो, जिसमें स्टमक वॉल कंट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है और गैस्ट्रिक जूस मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाता है खुराक के साथ, और खुराक मजीद क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, खुराक मजीद क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चर्निंग। आगे चलने, churning action also produces heat which helps to melt the lipid content of the food। जब आपने इस तरह देखा कि जब चर्निंग हो रही थी, चर्निंग से मुराद आपने यही लेना कि स्टमक की वॉल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, खुराक छोटी हो जाती है, इस अमल को चर्निंग कहते हैं। और याद रखिए जब कोई चीज़ मूव करती है तो उस दौरान हरारत पैदा होती है, हीट पैदा होती है। वो हीट क्या करेगी, आपकी खुराक में मौजूद जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, लिपिड वाली चीज़ें, तो चरने के अमल के दौरान हीट पैदा होगी, चरने के अमल के दौरान हीट पैदा होगी। वो हीट क्या करेगी, लिपिड कंटेंट जो है खुराक का, कि खुराक के जो लिपिड के अज्जा हैं, चिकनाई के अज्जा हैं, वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो क्लियर हुआ बच्चों कि स्टमक के अंदर डाइजेशन भी हुई, किसकी डाइजेशन हुई, प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन हुई, किसने की, पेप्सिन ने की, और क्या बना, पॉलीपेप्टाइड्स बनी और शार्टर पेप्टाइड बने। चर्निंग भी हुई जिसमें स्टमक वॉल ने कंट्रैक्ट रिलैक्स किया, खुराक को तोड़ा, और उसी दौरान क्या बनती है, हीट बनती है। वो हीट क्या करती है, चिकनाई वाली खुराक को, लिपिड कंटेंट को पिघला देती है। आगे बच्चों लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, काइमा। याद रखना बच्चों, बोलस जो है वो ओरल कैविटी में बनता है। बोलस खुराक का टुकड़ा, छोटा सा गोल फिसलने वाला टुकड़ा ओरल कैविटी में बनता है। अब स्टमक में जो शोरबे की तरह की खुराक बनती है, सेमी डाइजेस्टेड जो खुराक बनती है, सेमी सॉलिड जो खुराक बनती है, उसका नाम काइम होता है। ये ओरल कैविटी में बना था, हमने पढ़ लिया इसको। अब हमने काइम को देखना है कि काइम क्या चीज़ है, इसके बारे में देखें। स्टार्च इन आवर बाइट ऑफ ब्रेड एंड प्रोटीन इन मटन हैव बीन पार्शली डाइजेस्टेड। याद रखना कि हमारे रोटी के टुकड़े में जो स्टार्च थी, याद रखिएगा जो रोटी का टुकड़ा होता है, ब्रेड होती है, वो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। सो हमारी रोटी के टुकड़े में जो स्टार्च थी, हमारे रोटी के टुकड़े में जो स्टार्च थी, और मटन के अंदर जो प्रोटीन थी, मटन प्रोटीन होता है, मटन प्रोटीन। सो हमारी रोटी के टुकड़े में जो स्टार्च थी और गोश्त में, मटन में जो प्रोटीन थी, ये दोनों क्या हो चुकी हैं, हैव बीन पार्शली डाइजेस्टेड। ये जुज़वी तौर पर टूट चुकी हैं, ये पार्शली तौर पर, जुज़वी तौर पर तहलील हो चुकी हैं। ठीक है, स्टार्च को एमाइलेज ने तोड़ा था जो कि सलेवा से निकला था, और सलेवा कहाँ से निकला था, सलेवरी ग्लैंड के 3 जोड़ों से निकला था। उसने स्टार्च को, एमाइलेज स्टार्च पे अमल करता है और पेप्सिन प्रोटीन पे अमल करता है। तो पार्शली तौर पर डाइजेशन हो चुकी है। एंड फूड हैज़ बीन कन्वर्टेड, और खुराक तब्दील हो चुकी है किसमें, ए सोप लाइक मिक्सचर, ए सोप लाइक मिक्सचर, एक सूप की तरह के मिक्सचर में तब्दील हो चुकी है। दैट सूप लाइक मिक्सचर ऑफ द फूड इज कॉल्ड काइम। शोरबे की तरह, लिक्विड की तरह, सेमी डाइजेस्टेड, सेमी सॉलिड जो चीज़ है, उसको क्या कहते हैं, हम काइम कहते हैं। तो याद रखिएगा, काइम स्टमक में बनती है। बोलस कहाँ बनता है, ओरल कैविटी में बनता है। वो किस अमल के बाद बनता था, वो च्यूइंग के बाद, मास्टिकेशन के बाद बनता है। ठीक है बच्चों, च्यूइंग के बाद, मैस्टिकेशन के बाद, ग्राइंडिंग के बाद, और लुब्रिकेशन के बाद, और एक और था पार्शियल डाइजेशन के बाद बोलस बनता था। जबकि काइम स्टमक में बनती है, और उसके बाद ये कब बनती है, जब खुराक में मौजूद जो स्टार्च है और प्रोटीन है वो डाइजेस्ट, पार्शियल तौर पर डाइजेस्ट हो जाती है, तो खुराक एक सूप लाइक मिक्सचर में तब्दील हो जाती है, उसी का नाम काइम है। सो अब काइम बन चुका है, मैदे ने जो काम करना था कर दिया है। आफ्टर इट, इन सब अमाल के बाद, पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउ ए लिटिल मैस ऑफ काइम टू एंटर इनटू द ड्यूडेनम। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे। अब सारा कुछ हुआ, तो अब खुराक जो है वो किसकी तरह कन्वर्ट हो चुकी है। अब खुराक बोलस से, पहले बोलस था इस तरह थी, अब बोलस एक सूप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो चुका है। उस सूप लाइक मिक्सचर का नाम क्या है बच्चों, काइम है। अब ये काइम क्या करेगी, ये काइम है
अब काई पाइलोरिक स्फिंक्टर से निकलेगी। पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, अगर ये रिलैक्स होगा तो खुराक जाएगी, ये रिलैक्स होगा तो ये खुला रहेगा, अगर ये कंट्रैक्ट हो जाए तो बंद हो जाएगा। जैसे ये रिलैक्स होता है खुराक यहाँ से निकलकर कहाँ चली जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से के पास चली जाती है और उसका नाम ड्यूडेनम होता है। ये बच्चों आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।